इतिहास साक्षी है। 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मुर्गियां मौजूद थीं। प्राचीन सभ्यताओं में मुर्गे की बांग को प्रभात का प्रतीक माना जाता था। आज भी अर्धशहरी और ग्रामीण जीवन शैली में कुक्कुट पालन शामिल है, जो लघु और सीमांत कृषक परिवारों के पोषण के साथ ही आय का स्रोत भी है। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं ग्राम दुर्गापुर का रहने वाला हूं। और पहले हम खेतों में काम करके अपना गुजारा भत्ता करते थे। कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। और जब से हम CRI के संपर्क में आए हैं, तब से हमारे पास 30 से 35 मुर्गी हैं, जो करीब 10 से 12 अंडे रोज़ प्राप्त होते हैं और 15 रुपए का अंडा बिकता है। उसके बाद जो बड़े मुर्गे होते हैं हमारे पास, तो 1000 से लेके 800-900 रुपए तक का मुर्गा भी बेच देते हैं हम। और हम इस काम से बहुत खुश हैं और हमारे लिए अच्छा रोजगार चल रहा है। और इससे हमारे परिवार के सभी बच्चे और जुड़े हुए हैं और अच्छे से पालन पोषण चल रहा है। घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन या बैकयार्ड पोल्ट्री आधुनिक भारत में तेजी से उभरता व्यवसाय बन रहा है, जो सरकार की किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है, बशर्ते बैकयार्ड पोल्ट्री में छोटे छोटे बदलाव वैज्ञानिक सूझबूझ के अनुसार कर लिए जाएं। यहाँ छोटे छोटे बदलाव से हमारा तात्पर्य अच्छी नस्लों के चयन, अनुकूल कुक्कुट आवास और उनके पोषण से है। और इस कार्य में ग्रामीणों और कुक्कुट पालन के शौकीनों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI इज्जत नगर बरेली। बैकयार्ड कुक्कुट पालन, जिसको कि घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन कहते हैं, छोटे किसानों, मध्यम किसानों तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए एक अत्यंत अच्छा उपक्रम है, जिससे वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं तथा दुगनी कर सकते हैं। हमारा संस्थान जो पिछले 46 वर्षों से लगातार ऐसी प्रजातियां विकसित कर रहा है जो कि बैकयार्ड सिस्टम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। हमने बहुत सारी प्रजातियां विकसित की है, जिसको गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मान्यता भी मिली है। हम लोग उसको विभिन्न अपने प्रोग्राम में छोटे किसानों को, मध्यम किसानों को हम उसको बांटते भी रहते हैं। इसके तहत ही एक फार्मर्स फर्स्ट योजना है, जिसके तहत हम किसानों को जागरूक भी करते हैं ट्रेनिंग के माध्यम से और विभिन्न रिसोर्सेज को उपलब्ध कराते हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार की मुर्गियां हैं जो कि बैकयार्ड सिस्टम में अच्छी तरह चलती हैं और दाना भी उपलब्ध कराते हैं। साथ साथ ही हम किसानों को ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं। हमारे यहाँ लगातार ट्रेनिंग होती है किसानों को, नॉमिनल कास्ट में या कभी कभी हम फ्री करवा देते हैं ट्रेनिंग, डिपेंडिंग अपॉन उनकी जितनी उनके पास रिसोर्सेज है या किस कास्ट कम्युनिटी के हैं, उससे तरह तरह की हमारे पास जो हैं सुविधाएं हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए फ्री करवाने की भी व्यवस्था हमारे पास। तो हमारा संस्थान लगातार ट्रेनिंग करवाता रहता है। तो इस तरह हम चाहते हैं किसान भाई जो हैं कुक्कुट पालन करके, बैकयार्ड कुक्कुट में आकर के अपनी आय बढ़ाएं, साथ साथ ही अपने बच्चों का, माताओं का, गर्भवती माताओं का, बहनों का कुपोषण भी दूर करें। क्योंकि एक अंडा जो होता है करीब 52 ग्राम का होता है, जिसमें करीब 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है। मोस्टली प्रोटीन कुपोषण होता है। तो अगर हम बच्चों को एक अंडा भी रोज खिलाएं, एक छोटा बच्चा 10 साल का, 5 साल का है, तो कुपोषण से बच सकता है। तो इस तरह के करके हम कुपोषण से बच करके स्वस्थ नागरिक बना सकते हैं। साथ साथ बच्चे खुचे से वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं तथा अपनी आय को दुगुना कर सकते हैं। संस्थान हमेशा जो है ऐसे लोगों को सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। वो लोग हमारी वेबसाइट दे सकते हैं या हमारे यहाँ आकर के हमसे संपर्क करें, तो हम उनकी जो भी जरूरत होगी हम उसकी पूरा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराते रहेंगे। बैकयार्ड पोल्ट्री की सफलता का आधार है परिस्थितियों के अनुकूल ज्यादा उत्पादकता वाली उन्नत प्रजातियों का चयन। वर्षों के जटिल अनुसंधान के उपरांत CARI ने कुक्कुटों की ऐसी उन्नत नस्लें विकसित कर ली हैं जो उत्तम परिणाम देने की क्षमता रखती हैं
आप जानते हैं कि जो देसी मुर्गियां है जो आपके गांव में पाई जाती है वो 80 और 100 से ज़्यादा अंडे नहीं दे पाती, लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत सालों के रिसर्च करने के बाद जो उन्नत किस्म की मुर्गियां डेवलप की है CRI ने, वो 160 से 180 अंडे देती है। इसमें 4 अलग अलग तरह के बर्ड्स अवेलेबल है। सबसे पहला कैरी निर्विक और कैरी शामा। ये FAO रिकॉग्नाइज्ड बर्ड है, यानी पूरे दुनिया में बर्ड्स बैकयार्ड पोल्ट्री पालन के लिए नामांकित है और ये लगभग 180 से 200 अंडा देती है। जो शामा है ये कड़कनाथ का क्रॉस है और जो असील है उसका क्रॉस है निर्विक। और इन दोनों मुर्गियों की एक खासियत है कि इनका अंडा भी भूरा होगा और जो कुत्ता या बिल्ली से उनको जो डर रहता है ब्रॉयलर मुर्गियों को, इनके देसी मुर्गी के सारे गुण इनमें होंगे, तो ये कुत्ता बिल्ली से भी अपने आप को बचाएंगे। तो साथियों, अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो ये अगर उन्नत किस्म की कैरी शामा या निर्विक बर्ड अगर आप लेंगे तो उससे आपको लगभग 2 गुना उत्पाद मिलेगा उसी खर्चे में। साथ ही साथ हमारे पास कैरीब्रो समृद्धि, ये जो नई वैरायटी डेवलप की है, और कैरी देवेंद्रा, ये मीट के लिए 2 बैकयार्ड मीट पालन के लिए ये मुर्गी डेवलप की है। अगर आप घरेलू मुर्गी पालन करना चाहते हैं लेकिन मांस के लिए करना चाहते हैं तो ये दोनों मुर्गियां, 2 ये उन्नत किस्म की मुर्गियां है, वो काफ़ी फायदा देगी। ये लगभग 12 हफ्ते में 1.25 से 2 किलो हो जाती है और ये दोनों का मीट भी खाने में देसी मुर्गी की तरह रहेगा। और इनको आप जिन 4 वैरायटी की मैंने बात की है, इन 4 वैरायटी को आप बाहर खाने के लिए भेज सकते हैं। स्कैवेंजिंग उसमें अलाउड है, तो इसलिए आपका दाने का खर्चा कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये 4 मुर्गियां देसी मुर्गी की नस्ल होने के कारण ये रोगों से लड़ने की ताकत इनमें ज़्यादा रहती है और हरा चारा जैसी चीज़ें भी ये खा के अपने आप को फिट रख सकती है और रोगों से मुक्त रख सकती है। CARI द्वारा तैयार की गई ये ऐसी नस्लें हैं जो शरीर से मजबूत, स्वभाव में तेज और अपनी सुरक्षा के लिए हर पल चौकन्नी रहने के साथ ही लड़ाकू, चंचल और चतुर कही जाती हैं। CARI इनके चूजे तैयार कर उन्हें कुक्कुट पालकों तक पहुंचाने का कार्य अनवरत रूप से कर रहा है। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम सन 2016 में प्रारंभ किया गया, अक्टूबर के महीने में। इसके मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। इसमें किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसल में और पशुधन में हमें नई नई टेक्नोलॉजी को उन किसानों तक पहुंचाना है। साथ ही किसानों को हमें ट्रेनिंग देनी है जिससे कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ उपयोग कर सकें। और बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए भी हम लोग किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, किसानों को इनपुट देते हैं जिससे वो अपने यहाँ बैकयार्ड पोल्ट्री शुरू कर सकें और अपनी आय में इजाफा कर सकें। यह प्रोग्राम सबसे पहले 2016 में 11 गांवों को अडॉप्ट करके उनमें किया गया। ये गांव आंवला तहसील से अडॉप्ट किए गए थे और उसके बाद 2022 में नए 9 गांव और हमने अडॉप्ट किए जो कुछ आंवला तहसील के अन्य गांव थे। ये गांव जो पिछड़े हुए गांव हैं जिनमें हमने नई नई टेक्नोलॉजी देकर के उनकी आय में इजाफा किया है। आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में मुर्गे मुर्गियां स्वतंत्र रूप से स्वयं ही अपना आहार खोजते हैं और अपना पेट भरते हैं, जबकि अच्छे उत्पादन के लिए इन्हें भी कृत्रिम आहार देना जरूरी है। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में आहार की कैसी व्यवस्था हो तो एक गंभीर विषय है, क्योंकि 70% जो लागत आती है वो आहार पे ही आती है। तो आहार हम किस तरह का दिया जाए, इसमें 2 तरह दे सकते हैं। एक जो मार्केट में मिलता है उसका प्रयोग करें, या जो गैर पारंपरिक फीड के साधन हैं उनका उपयोग कर हम लोग एक सस्ता दाना बनाए, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, साथ में मिनरल और विटामिन्स। तो इनको हम गैर पारंपरिक खाद्य पदार्थ कैसे बनाएं, ये एक जरूरी है। इसके लिए जो भी घर में कोई भी खली, चाहे सरसों की हो, अलसी की हो या सोयाबीन की हो, उसको उचित मात्रा में जो आपके पास कटे हुए गेहूं हो या चावल कन की, उसमें मिला के उसका दिया जा सकता है।
इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत हैं उसके लिए आलू या चुकंदर जो भी इसको काट के उबाल के उसको दिया जा सकता है। इसके अलावा हरा चारा के रूप में, क्योंकि ये एक सस्ता साधन है, इसमें घास हो या कोई बरसीम हो या कोई भी दूसरे खरपतवार हो उसको ऊर्जा के रूप में दिया जा सकता है। हाँ, इसमें शर्त एक यही है कि ये राशन में 20% से ज़्यादा ना हो, और जो छोटे बच्चे होते हैं 4 सप्ताह तक उसमें जो है लगभग 5% ही रखें, क्योंकि ज़्यादा खिलाने से उनके पेट या खराब हो सकता है, जिसमें दस्त की समस्या हो सकती है या अन्य समस्या भी हो सकती है। उसके अलावा जो मुर्गियां होती हैं बैकयार्ड फार्मिंग के लिए, उसमें अंडों के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम के सबसे स्रोत रूप में अंडे के छिलके उसको साफ करके सुखा के पाउडर बना के दिया जा सकता है। उसके अलावा चूना का पाउडर या सिपिया इसको भी दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो आपके रसोई का कोई भी खाना बचता है, चाहे दाल हो चाहे रोटी हो, वो उसको आप मुर्गियों को दे के एक आहार में बचत होगी और उचित भी होगा। चिकन और अंडा खाने के शौकीन हमेशा देसी अंडे और देसी मुर्गे की तलाश में रहते हैं। आमतौर पर रंगीन मुर्गे मुर्गियां और हल्के बादामी रंग का अंडा देसी के तौर पर पहचाने जाते हैं, जो बाजार में मौजूद अंडा और चिकन से कई गुना ज्यादा मूल्य पर बिकते हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के वैज्ञानिकों ने फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों और कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान कर बैकयार्ड पोल्ट्री के व्यवसाय से जोड़ा है। मेरा नाम शशि वाला है, ग्राम सागलपुर में रहती हूँ मैं, और CRI से पिछले साल अगस्त में मोए बच्चा मिले हैं मुर्गी के, तो मैं पालन कर रही हूँ उनको। जब से बच्चा पाले हैं तब से सही हमारा पिस्तपाल हो रहा है। पहले हम खेतन में मजूरी करते दोनों जने, हमारे घर वाले मजूरी कर ना पाते हैं ज़्यादा, तो जब कभी मिल जाती कभी ना मिलती। उसके बाद में फिर जब से जो बच्चे मिले हैं तब अंडा देते हैं मुर्गी, तो हम 10-12 अंडा दे देती हैं। 10 मुर्गी दे रही हैं अभी अंडा, तो उनको लिए बेचते हैं 10 से 12। अब गर्मी आ गई तो 10 से 12 तक को चलो जाता है अंडा, और सर्दियों के दिनों में 20 रुपये को अंडा जाता है। और CRI वाले के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बच्चन की पढ़ाई करवा रहे हैं, पहले ना पढ़ा पा रहे बच्चन के लिए, और अब पढ़ा रहे हैं। तब से हम फीस भी जमा करते हैं और अपने बच्चन के लिए ड्रेसा बना के देते हैं, कापी पेंसिल कलम पेंसिल लेके देते हैं, किताबें भी लेके दे देते हैं। और CRI वाले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गीता हैं और हमारा समूह का नाम कैरी उत्तम है, और हम 10 लोग अपना मुर्गी पालन करते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है और हमें ये मुर्गी मिली थी। पहले हमारी मजदूरी में खर्चा नहीं हो पा रहा, अब हमें ये चीज़ मिली है तो हमारा खर्चा आराम से चल रहा। और अब तो हर्ष का विषय ये भी है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन अथवा NLM योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन को भी उद्यमिता विकास के लिए शामिल कर लिया है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन यानी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रव्यापी योजना है, जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन, अंडा मांस का उत्पादन को बढ़ावा देना व नस्ल सुधार इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत हम सभी कृषक भाई, हमारे कंपनीज, LLPs, NGOs, ये सभी इसमें योग्य हैं, आवेदन करने के लिए योग्य हैं। इस योजना के अंतर्गत बैकयार्ड कुक्कुट पालन को उद्यम के रूप में विकसित किया जाता है, और इसमें केंद्र सरकार द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 50% सब्सिडी, जो कि अधिकतम 25 लाख रुपए हो सकती है, वो दी जाती है। इसके अंतर्गत कम से कम 1000 मादा और 100 नर पेरेंट स्टॉक पालना पड़ता है। ये कम से कम है। इसमें इनको पाल के उसके लिए फिर हमें फर्टाइल अंडे उससे प्राप्त होते हैं। फर्टाइल अंडे लेकर हम एक हैचरी लगा सकते हैं। हैचरी में उनको हम चूजे प्राप्त करते हैं। चूजों को 1 महीने तक पाला जाता है, और उसके बाद वो आम हमारे जो किसान भाई हैं, कुक्कुट पालक हैं, वो उनको पाल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही योगदान है, और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान द्वारा जो विकसित नस्लें हैं वो इस कार्यक्रम के लिए उनको रिकमेंड किया गया है।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसको डीपीआर बोलते हैं, इसकी सुविधा उपलब्ध है। ये एक पेड सर्विस है और जिन लोगों को भी एनएलएम योजना का लाभ लेना हो वो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान में संपर्क करके अपनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इस योजना में जैसा कि बताया आपको कि बैकयार्ड सिस्टम में ही इसको मुर्गियों को पाला जाना है। आम जो ब्रॉयलर और लेयर मुर्गियां होती हैं वो इस योजना के लिए अनुमन्य नहीं है, उनको इस योजना के अंतर्गत नहीं पाला जा सकता, सिर्फ बैकयार्ड मुर्गियां ही पाली जा सकती हैं। भारत जो चंद शहरों में नहीं बल्कि गांवों में बसता है, इस आधुनिक भारत में बैकयार्ड पोल्ट्री अथवा घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन छोटे किसानों और ग्रामीणों की आय दोगुनी ही नहीं कई गुनी बढ़ाने का उत्तम साधन है। तो आइए हम सब मिलकर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अथवा CARI इज्जतनगर बरेली के साथ सतत विकास की ओर बढ़ें।